नमस्ते दोस्तों, आपका आयुर्वेदा योगाश्रम में फिर से स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में डॉक्टर नवीन आर्यन जी ने हमें बताया कि हाई ब्लड प्रेशर के क्या रीजंस हैं, तो आज की वीडियो में डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि आयुर्वेदा में कैसे हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट की जा सकती है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर शालू जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था, आयुर्वेद का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है, वो है निदानम परिवर्जनम। निदानम परिवर्जनम का मतलब होता है निदान का परिवर्जन करना। निदान कहते हैं कॉज को, तो जो भी डिजीज का कॉज है उसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला उसका कारण रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पहला रीजन है ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो हमारी मानसिक अवस्था है। तो मानसिक अवस्था में हमारे क्या आता है? डर, चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, फोबिया। इन सब चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमारे अंदर आए ही ना और हम अपने आप को और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें, ना ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, ना ही हमें ये दिक्कत आए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम परमात्मा को अपने पास समर्पित कर दें। परमात्मा को समर्पित करने का मतलब है रिलीजियस बने। और रिलीजियस बनने का मतलब क्या आएगा? रिलीजियस बनने का मतलब माथे पर तिलक लगाकर मंदिर जाना नहीं, चर्च और गुरुद्वारा जाना नहीं, मस्जिद जाना नहीं। रिलीजियस होने का मतलब है कि आप क्या दे सकते हैं सही मायने में इंसानियत के लिए। अगर आपके पास पैसा है तो आप उस पैसे से किसी ऐसे अपने पड़ोसी के या अपने नज़दीकी घर में राशन दे सकते हैं जो कि 2 जून की रोटी के लिए बिलख रहा है। अगर आपके पास समय है तो आप किसी भी ऐसी संस्था के साथ जुड़कर जो लोगों की समाज सेवा कर सकती है, उनके साथ जुड़ के अपना समय दान कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, आपके पास अगर एजुकेशन है, आप उस एजुकेशन को, उस शिक्षा का दान कर सकते हैं। और याद रखना, ये जो गिवर्स गेन होता है, यानी कि देने वाले की जो एक अंदर से उसकी पॉजिटिविटी उठती है, ये कितने कितने सालों पुराने ब्लड प्रेशर को भी खत्म कर देती है। तो नतीजा इस बात का क्या है कि हमें सही मायनों में धार्मिक होना है। और धार्मिक होने का मतलब आपने दान करना है, गिवर्स गेन करना है। गिवर्स जब कोई देता है, हमारे वेद में भी लिखा है कि अगर आप 100 हाथों से कमाते हैं तो 1000 हाथों से जब आप दान देंगे तो वो उल्टा आपके ही घर में दोबारा वो नेक नीति आपके घर में आएगी। और याद रखना, ये धार्मिक बात नहीं है, ये एक मेडिकल सर्टिफाइड पॉइंट है कि इससे आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा। उसके साथ आप अपनी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड रखिए। ग्रेटिट्यूड फीलिंग क्या है? आप सुबह उठकर सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दीजिए कि आपने अच्छी नींद ली। आप धन्यवाद कीजिए कि आपके सर पर छत है, हजारों लाखों लोगों के पास नहीं है। आप धन्यवाद कीजिए परमात्मा को कि आपके घर में खुशहाल परिवार है, आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, इनका धन्यवाद करिए। आप धन्यवाद कीजिए कि आपके पास चलने के लिए पैर हैं, देखने के लिए आंखें हैं, काम करने के लिए हाथ हैं। ये ग्रेटिट्यूड है। आपके पास घर का खर्चा चलाने के लिए चाहे कोई भी इनकम हो, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन धन्यवाद करिए। लेकिन इस धन्यवाद का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको रोक रहा हूं कि आपने उसके आगे एफर्ट्स नहीं करना। एफर्ट्स करना है, लेकिन उसमें श्री कृष्ण का एक चीज याद रखनी है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी कि आप कर्म करने में अपना अधिकार रखें, लेकिन उसके फल की चिंता ना करिए, परमात्मा अपने आप देगा। ये मेरा एक अपनाया हुआ नुस्खा है। मैं कैमरे के सामने कभी भी वो चीज़ नहीं बोलता हूं जिसको मैं खुद अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करता हूं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। मेडिटेशन करिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं, आप अपने मरीज को कितनी ऑनेस्टी के साथ ट्रीटमेंट ओपिनियन दे रहे हैं, वो मेडिटेशन है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप लॉयर हैं, अगर आप पॉलिटिशियन हैं, अगर आप समाज सेवी हैं, अगर आप किसी एमएनसीज में काम करते हैं, आप अपने प्रोफेशन को कितनी डेडिकेशन, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, ये आपकी मेडिटेशन है। इस मेडिटेशन को लाइए, योग को अपने अंदर लाइए। योग सिर्फ आसन का नाम नहीं है, आसन भी करिए, प्राणायाम करिए, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके साथ यम नियम और आसन प्राणायाम के साथ प्रत्याहार, आधारणा, ध्यान, समाधि को भी अपने अंदर लेके जाइए। और लास्ट, आपके पास जितना भी समय है, थोड़ी एनर्जी सैर के लिए, थोड़ी एनर्जी योग के लिए, किसी गेम के लिए, स्पोर्ट के लिए ज़रूर लगाइए। जब आप इन चीज़ों को रखेंगे ध्यान में, तो आपको लगेगा कि आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक होता जा रहा है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि निदान परिवर्जन से हम बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या इसका डाइट में भी कोई रोल है? वेरी गुड शालू जी, डाइट का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
आहार आयुर्वेद में शुरू से ही सबसे बड़ी चीज के रूप में उभर कर सामने आता है। हमें अपना आहार बैलेंस रखना है, नमक ज्यादा नहीं लेना है। और हमारे घरों में नमक किस चीज में होता है? अचार पिक्कल नहीं लेना, सॉसेज नहीं लेनी, चटनी नहीं लेनी, पापड़ नहीं लेने। जहां तक हो सकता है एक्सेसिव नमक का परहेज रखें। और उसके साथ साथ जंक फूड जो कि हमारे घर की एक एसेंशियल आइटम हो चुका है, उसको बायकट करिए। आपने पिज्जा बर्गर मैगीज के ऊपर अपनी जिंदगी नहीं बितानी। ये आपके पेट के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हर बीमारी के लिए ये नुकसानदायक है। इनका सेवन नहीं करना है। और जहां तक हो सके, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या बनने जा रहे हैं, चाय और कॉफी को अपनी डेली लाइफ में लगभग खत्म करते जाइए। और चीनी भी उसके लिए उतनी ही घातक है। तो ये जो दो सफेद जहर हैं, चीनी और नमक, इनको अपनी लाइफ में खत्म करिए। और उसके साथ अंत में दो चीजें और, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये दो ऐसे डेंजरस, जिसे मैं तो इसको यमदूत बोलता हूं, जिसके कंधे पर बैठ के उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। आप, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो 2 दिन छुट्टी रखता हूं। मैंने कहा क्यों जी? एक मंगलवार का दिन है, वो श्री हनुमान का दिन है, मैं उस दिन ड्रिंक नहीं करता हूं, नॉनवेज नहीं खाता हूं, वीरवार भी नहीं खाता हूं। तो मैं उनसे हंस के कहता हूं कि हमारे भगवान ने ये 7 दिन मंगलवार क्यों नहीं बनाए हैं? अल्कोहल और स्मोकिंग का एक दाना भी अगर आपके अंदर जाता है, आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। चाहे वो एक्ट ऑफ सेलिब्रेशन हो, चाहे वो एक्ट ऑफ सॉरो हो। हम लोगों ने ये एक बहाना बना लिया है कि आज बहुत खुश हैं, सेलिब्रेशन करते हैं अल्कोहल और स्मोकिंग के साथ। आज बहुत दुखी हैं तो सेलिब्रेशन नहीं करनी, हमने दुख जताना है इनके साथ। तो इनको अपनी डाइट में हमेशा के लिए खत्म करिए। क्या आप हमें बता सकते हैं इनके अलावा और कौन सी बीमारियों में हम हाई ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सकते हैं? बहुत अच्छा जी। सबसे जरूरी चीज है किडनी प्रॉब्लम। किडनी प्रॉब्लम अगर है तो भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और अगर ब्लड प्रेशर है तो भी किडनी प्रॉब्लम का होना स्वाभाविक है। इसलिए किडनी पेशेंट्स के लिए इसका बहुत ध्यान रखना जरूरी है। आपने बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी एंटीबायोटिक नहीं लेना, कोई भी स्टीरॉयड नहीं लेना। और जो हमारे घरों में जहां हमें जीरा और धनिया रखा होता है, वहां पेन किलर की डिब्बी रख दी है, उसको अपनी डेली डाइट का हिस्सा मत बनाइए, जो ब्लड प्रेशर के लिए और किडनी के लिए बहुत नुकसानदायक है। सरकार भी इसके लिए बहुत एफर्ट कर रही है, बार बार हमें आगाह करती है कि ये पेन किलर आपकी किडनी के लिए डेंजरस है, प्लीज ना लीजिए। हम तो पिछले 26 सालों से कहते आ रहे हैं, आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से, पेन किलर को अपनी एसेंशियल आइटम मत बनाइए, इनको डेली डाइट में मत लीजिए, स्टीरॉइड्स को मत लीजिए, एंटीबायोटिक्स को मत लीजिए। अगर आप इन सब चीजों का सेवन नहीं करते तो हमारे लिए किडनी प्रॉब्लम का अपने आप ही निराकरण हो जाता है, अपने आप ही हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का निराकरण हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आयुर्वेद में इसका क्या ट्रीटमेंट है? बिल्कुल जी, मैं तो कहता हूं कि आपको आयुर्वेद एलोपैथी के बीच में भी नहीं पड़ना है। अगर आप ये मेरे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे, आपको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को अपनाने की, किसी भी तरह की मेडिसिन को। लेकिन हां, अगर आपको ऐसा कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आयुर्वेद की शरण में आइए। वो नेचुरल रेमेडीज होती हैं, ऑर्गेनिक होती हैं, और आपको सारी उम्र लेनी भी नहीं पड़ती हैं। और ये आपके लिए हमेशा के लिए ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक रखता है। लेकिन कई केसेस में मैं किसी भी पैथी का विरोधी नहीं हूं। अगर हमें एलोपैथिक मेडिसिन की कोई इमरजेंसी मेडिसिन लेनी पड़ती है तो भी उसके साथ आप आयुर्वेद के 1 या 2 मेडिसिन को जरूर अटैच करिए, ताकि हम उनके साइड इफेक्ट से भी बच सकें और सारी उम्र दवाई लेनी भी ना पड़े। तो दोस्तों, ये था हमारा ब्लड प्रेशर के लिए। आपको किसी किस्म की कोई भी और क्वेरी है, कोई डिजीज़ के लिए, कोई और प्रॉब्लम के लिए, हमारे नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। हमारे डॉक्टर्स की टीम सारी आपके लिए सेवा में तत्पर है। आप अपना फ़ोन नंबर से, व्हाट्सएप से, ईमेल से हमें संपर्क कर सकते हैं। और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।